हम सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप स्थित है। अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगर हाल ही में डिस्कवर्ड 8वें कॉन्टिनेंट जीलैंडिया को भी इनमें शामिल कर लिया जाता है तो इस तरह अब हमारी पृथ्वी पर कुल 8 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। वैसे अगर आप इस 8वें कॉन्टिनेंट की खबर से वाकिफ नहीं थे तो बता दूं कि यह 8वां कॉन्टिनेंट 12 सितंबर 2023 को कैप्चर कर लिया गया था। बट क्या अब हमारी पृथ्वी पर 9वां कॉन्टिनेंट भी मौजूद हो सकता है? क्योंकि हाल ही में आ रही रिपोर्ट्स ने तो 9वें कॉन्टिनेंट होने की पूरी संभावना बना दी है। और आज मैं इस वीडियो में इसी नए महाद्वीप के बारे में बात करने वाला हूँ। करीब 150 बिलियन साल पहले हिंद महासागर के नॉर्थ ईस्ट में आर्गोलैंड नाम का महाद्वीप हुआ करता था। यह तब की बात है जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आर्गोलैंड कॉन्टिनेंट में ही शामिल था। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के चलते आर्गोलैंड महाद्वीप समुद्र की गहराई में कहीं गायब हो गया। अगर आपको यहाँ जियोलॉजी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हमारी धरती टेक्टोनिक प्लेट से ही स्ट्रक्चर हुई है जो निरंतर खिसकती रहती है। यहाँ तक हमारे भारत देश की उत्पत्ति भी तो इसी भौगोलिक रचना का नतीजा है। इवन जितने भी महाद्वीप हमारी धरती पर मौजूद है उनकी उत्पत्ति इसी तरह हुई होगी। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले टर्की में एक भूकंप आया था जिसने खासी तबाही मचा दी थी। यह 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग का ही नतीजा था। चूँकि टर्की अरबियन और यूरेशिया नाम की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में पड़ता है, इसलिए टर्की में अक्सर भूकंप के झटके देखने को मिलते रहते हैं। साथ ही आपको तो पता ही होगा टर्की यूरोप और एशिया जैसे 2 महाद्वीपों का संगम भी है। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन प्लेट शिफ्टिंग से 2 परिणाम देखने को मिल सकते हैं। या तो नए महाद्वीप की रचना होती है या तो फिर बना बनाया महाद्वीप टूट जाता है। और ठीक यही घटना हमारे आर्गोलैंड महाद्वीप के साथ भी हुई थी। सबडक्शन के कारण आर्गोलैंड महाद्वीप टूटकर बिखर गया और टूटने की वजह से हमारी धरती से तो गायब हुआ ही, साथ ही इतिहास के पन्नों से भी गायब हो गया। और तब से लेकर यह एक रहस्य बनकर हमसे छुपा रहा। मगर अब 15 करोड़ साल बाद जियोलॉजिस्ट को हिंद महासागर से इसके कुछ अवशेष मिलने लगे और तब जाकर वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ। और इसी मंशा के साथ नीदरलैंड के एक यूरेक यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट की टीम एक लंबे समय तक इस महाद्वीप पर रिसर्च कर रही थी और फाइनली अब उनको कुछ सबूत मिले हैं। इस जियोलॉजिस्ट की टीम ने 18,000 फीट की गहराई में डूबे हुए 4828 किलोमीटर में फैला आर्गोलैंड महाद्वीप का एक बड़ा भूभाग खोज निकाला है। यहाँ जियोलॉजिस्ट हिंसनबर्ग का कहना है कि आर्गोलैंड महाद्वीप अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। म्यांमार, इंडोनेशिया और फिलीपींस में इसके टुकड़े होने की आशंका बताई है। इसी को लेकर 19 अक्टूबर 2023 को गोंडवाना रिसर्च में इनकी टीम की मदद से एक जर्नल भी पब्लिश हुआ था। IAGR एक संस्था है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। खैर, इस शोध के छप जाने से इस नए महाद्वीप की खबर काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी। मगर अब सवाल यह है कि क्या अब हमें 9वां कॉन्टिनेंट मिल चुका है? देखो, मैं पहले ही यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ। जियोलॉजिस्ट ने 15 करोड़ साल पुराने महाद्वीप की केवल पहचान की है, ना कि नया महाद्वीप घोषित किया है। दोनों चीज़ें अलग है। आप खुद ही सोचकर देखिए, आर्गोलैंड महाद्वीप 150 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था, तब तो पता नहीं कितने महाद्वीप तो बने भी नहीं होंगे। बहरहाल अभी भी इस महाद्वीप पर रिसर्च जारी है ताकि इसकी उत्पत्ति और निर्माण को अच्छे से स्टडी किया जा सके। बाय द वे, आपको क्या लगता है, इस आर्गोलैंड महाद्वीप को हमारे मौजूदा महाद्वीप में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोकना और चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं।